नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा में हमास और इसराइल इस नतीजे पर तो पहुंच गए कि सीजफायर के लिए डील शुरू की जाए। ये एक मुस्बत या सकारात्मक पहल मानी जा रही है गजा वालों के लिए। लेकिन खबर है कि अब हमास अड़ गया है कि इसराइल को गजा के घनी आबादी वाले इलाकों से पूरी तरह पीछे हटना होगा और इसराइल अमेरिका चाह रहे हैं कि हमास गजा से हटने और पूरी तरह से हथियार डालने की शर्त को मान ले। कहा जा रहा है कि दो फरीक या दोनों पक्ष यानी हमास और इसराइल एक हफ्ते या इससे भी ज्यादा वक्त तक डील कर सकते हैं। लेकिन पहला पेंच तो यही है कि हमास चाहता है कि इसराइल पीछे हटे, जबकि इसराइल का कहना है कि हमास के हटे बिना वो इस सीजफायर को नहीं मानता। पीएम नेतन्याहू अलग अलग जगह अपनी तकरीरों, अपने भाषण में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमास का गजा से पूरी तरह से खात्मा ही उनका लक्ष्य है। और भले ही वो बंधकों को छुड़वाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमास को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा सवाल यही है कि आगे अगर इसराइल के साथ किसी भी तरह की डील होती है गजा में, तो हमास का मुस्तकबिल, हमास का भविष्य क्या होगा, उसकी भूमिका क्या होगी। इस सवाल पर हमने मिडिल ईस्ट के जानकारों से बात की। उनका कहना है कि गजा से हमास को खत्म करना इतना आसान नहीं है। अगर यह मुमकिन होता तो इसराइल और अमेरिका ये काम 2 साल में कर चुके होते। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट बताते हैं कि हमास गजा के अंदर लोगों से हटकर कोई अलग चीज नहीं है। कहा जाता है कि गजा के अंदर के वो सभी लोग जो पिछले 2 साल से इसराइल की आक्रामकता का मुकाबला कर रहे हैं, हमास ही हैं। हमास सिर्फ एक सशस्त्र या मुसल्लह विंग का नाम नहीं है, बल्कि वो सभी लोग हमास ही कहे जाते हैं जो इस जंग से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, लेकिन कभी हमास के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गजा में। इसलिए सिर्फ हथियारबंद या ट्रेनिंग लिए हुए लड़ाकों को हमास कहना गलत होगा, क्योंकि हमास गजा में पॉलिटिकल सिस्टम का भी हिस्सा है। जानकार बताते हैं कि हमास ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इस प्रस्ताव को ये जानते हुए भी कि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, फेवर किया। इसके कुछ कारण भी हैं जो हमास लीडरशिप की कूटनीतिक समझदारी कही जा सकती है। हमास के इस प्रस्ताव पर मोहर लगाने का पहला कारण तो गजा की आवाम है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी झेल रही है। उनकी किसी भी तरह की मदद को रोककर लगातार हमले जारी रहे, जिसे कई अरब, मुस्लिम और यूरोपीय देशों ने नरसंहार बताया था। जानकार कहते हैं कि गजा की जनता को राहत मिले, ये हमास की हामी की एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा हमास प्रेसिडेंट ट्रंप के नए प्रस्ताव को लिमिटेड तौर पर इसलिए भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ऐसा करने से पश्चिमी देशों और इसराइल में फूट पड़ सकती है, खास तौर पर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और इसराइली लीडरशिप में। वजह है कि इसराइल हमास का गजा से पूरी तरह खात्मा चाहता है और ऐन मौके पर अमेरिका का शांति प्रपोजल आ गया। अगर इसराइल इसे अनदेखा कर दे या फिर अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करने लगे, जैसा कि पीएम नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं, यानी गजा पर फिर से कंट्रोल करने की कवायद और हमास का खात्मा, तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। ऐसा हुआ तो हमास को फायदा मिलेगा। अगर वाकई इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में इसराइल रुक जाता है और हमास के साथ कोई शांति डील हो जाती है, वैसे तो ये इतनी जल्दी होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर शर्तों के मुताबिक आगे चलकर हमास को हथियार छोड़ने ही पड़े, तो भी वो गजा से कहीं नहीं जा सकता। वजह वही है कि गजा के वो लोग ही हमास हैं जो इसराइली आक्रामकता के खिलाफ डटे रहे। ऐसे में यही लोग आगे चलकर गजा के रीडेवलपमेंट में भागीदार बनेंगे, सड़कें बनाएंगे, अस्पताल दुरुस्त करेंगे, स्कूल बनाएंगे, पानी का इंतजाम देखेंगे, क्योंकि गजा में इसराइली आक्रामकता से पहले भी वहां का A to Z बंदोबस्त हमास के पास ही था। कहा जा रहा है कि कतर में अब भी हमास की पॉलिटिकल विंग है। उसी कतर के रिहायशी इलाके पर पिछले दिनों हमला करके इसराइल ने अपनी रेड लाइन पार कर दी थी। इसके बाद कतर और बाकी अरब और मुस्लिम देशों का रुख देखकर इसराइल के पक्के दोस्त अमेरिका को भी समझ आ गया कि पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। वैसे भी कतर अमेरिका के लिए बहुत मायने रखता है। सऊदी और दूसरे अरब देशों से ज्यादा कतर में अमेरिकी फौजें
और साजो सामान है। अमेरिका की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कतर ने भी दांव खेल लिया और इसराइल चाहकर भी अब हमास के नेताओं को निशाना नहीं बना पाएगा। जी हां, कतर के तेवर देखकर सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू से कतर के अमीर को माफी का फोन करवाया, जिसमें पीएम नेतन्याहू ने उनसे क्षमा मांगी और आगे इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होगी इसका भरोसा दिया। लेकिन मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल का कोई भरोसा नहीं होता, वो कहीं भी अपनी आक्रामकता दिखा देता है अमेरिका के दम पर। यही वजह है कि कतर ने अमेरिका पर दबाव बनाया और इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीधे एक ऑर्डर निकाला जिसके मुताबिक अमेरिका का रिश्ता कतर के साथ नाटो देशों की तरह हो जाएगा। अगर कतर पर कोई हमला करेगा तो अब अमेरिका उसे भी अपना दुश्मन मानेगा और उसके खिलाफ जंग में शामिल हो जाएगा। ट्रंप के मुताबिक जब तक वो कुर्सी पर हैं ये समझौता लागू रहेगा, नाफिज रहेगा। बस यही कतर खेल कर गया हमास के लिए। दरअसल कतर में हमास के लोग रहते हैं, वो अमेरिका और इसराइल के कहने पर ही वहां पर रहते हैं ताकि जब बातचीत करनी हो, किसी तरह का नेगोशिएशन करना हो तो कतर के थ्रू किया जा सके। अब अमेरिका ने कतर को लिखित गारंटी दे दी है कि उसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। कतर की वजह से वहां रह रहे हमास को भी ये गारंटी मिल गई है कि कतर में रह रहे उसके नेताओं पर भी कोई हमला नहीं होगा। तो इस तरह से हमास के नेता आगे गजा में अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में निभाएंगे। जानकार कहते हैं कि हमास ने एक बार फिर उस इसराइल को बातचीत की टेबल पर ला दिया जो हमास के खात्मे की कस्में खाता है। वो इसराइल जो गजा पर कंट्रोल हासिल करने निकला था, आज किसी मजबूरी से ही सही हमास से बात कर रहा है और इस बार पूरी दुनिया इस बातचीत पर नजर गड़ाए हुए है। जानकार कहते हैं कि गजा में ना तो इसराइल और ना ही कोई और शक्ति हमास के मुकाबले कोई विकल्प या कोई और ग्रुप खड़ा कर पाई। ऐसे में हमास की भूमिका गजा में जंगबंदी के बाद खत्म हो जाएगी या हथियार डालने के बाद हमास का अस्तित्व ही मिट जाएगा, ये मुमकिन तो नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक जुड़े रहें तो गुजारिश रहेगी कि आप हमारे इस शो को दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं वो भी जरा कमेंट बॉक्स में एक बार फिर बताइए। बहुत दिनों से आपसे हमने ये सवाल नहीं किया था, तो आज फिर वही सवाल आपके सामने रखता हूं। बताइए कि आप हमें इस वक्त कहां से देख रहे हैं, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर। हमें अच्छा लगता है, पता चलता है कि हिंदी और उर्दू को जानने समझने वाले दुनिया के किस किस हिस्से में रहते हैं, मिडिल ईस्ट के अलावा भी कहां से हमें देख रहे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके आगे बढ़ाइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।